Hello friends, welcome to the channel again. Today it's going to be completely new look. So I'm starting with the toner. सबसे पहले मैं टोनर स्प्रे कर लूँगी and make sure whatever the ingredient that you are using on your face gets absorbed. अब मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क की मॉइस्चराइज़र विथ SPF in it. And when moisturizer get absorbed into my skin, I will use lip balm from Blue Heaven. Now I am using Inside Cosmetic Primer, जो कि पूरा मेरे स्किन टोन में जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है या इम्परफेक्शन है उसको ब्लर कर देगा. उसे प्रेस करके लगाना होता है हमें प्राइमर को. इस तरह से प्रेस करके प्राइमर को अपने टी जोन या फिर ऑयली एरिया जहाँ पे आपके ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं उस जगह पे लगाना है. इस तरह से अच्छे से प्राइमर को प्रेस करके लगाना है और अंडर आइज़ में स्पेशली आपके जहाँ क्रीज लाइन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना है. उसके बाद मैं ले रही हूँ HD कंसीलर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक, जिसे मैं अप्लाई करूँगी अपने डार्क सर्कल पे. जहाँ पे भी आपको इम्परफेक्शन नज़र आ रहा है या फिर कहीं पिगमेंटेशन है उस हर जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. इस तरह से और उसे ब्लेंड कर लीजिए. इस तरह से सबको ब्लेंड करना है. मैं ले रही हूँ Maybelline सुपर स्टे की फाउंडेशन, जो कि फुल कवरेज फाउंडेशन है इन द शेड गोल्डन. क्योंकि ये शेड मेरे स्किन टोन से थोड़ी सी डार्क है, इसलिए इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड आइवरी, न्यूड आइवरी. और जब दोनों फाउंडेशन को मैं मिक्स कर दूंगी तो ये एक परफेक्ट शेड आ जाएगा जो कि मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है. इस तरह से मैं थोड़ी सी इसमें मिक्स कर दूंगी और बनाऊंगी अपनी स्किन टोन के लिए एक परफेक्ट शेड. इस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है. और फिर मैं इसे अप्लाई करूंगी. देखिए ये पूरी एकदम मेरी स्किन टोन की हो गई है. तो इस तरह से आप दो फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करके भी अपने सेट के फाउंडेशन बना सकते हैं. आप किसी भी एक फाउंडेशन लाइट शेड में और उसकी डार्क शेड अपने पास रख के दोनों को मिक्स एंड मैच करके अपनी परफेक्ट शेड या फिर किसी और की परफेक्ट शेड को बना सकते हैं. इस तरह से मैं उसे ब्लेंड कर दूंगी. अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर, जिसे एज अ हाइलाइटर में यूज़ करूँगी. आप देख ही रहे हैं ये एक दो टोन मेरे स्किन से लाइट है और हम हमेशा हाइलाइटिंग करते हैं टी जोन पे. हाइलाइटिंग एरिया बोलते हैं हम उसको, एक दो टोन लाइट शेड से. इस तरह से इससे हमारे टी जोन और उभर के आता है और वो बहुत ही सुंदर दिखती है. जिस एरिया में मैं इस कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ उसे हम लोग बोलते हैं हाइलाइटिंग एरियाज. इस तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी और फिर उसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दूँगी. इस तरह से डैबिंग मोशन में आपको धीरे धीरे ब्लेंड करते जाना है. ब्लेंड हमें करना है हमेशा लाइट हैंड से, ज़्यादा प्रेस करके हमें नहीं ब्लेंड करना. इस तरह से अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की कॉम्पैक्ट हम यूज़ करते हैं जो भी हमने लेयर डाला है उसे लॉक करने के लिए, ताकि वो जो भी हमने फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई किया वो सब लॉक हो सके उसी जगह पे और हमारी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो सके. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्जर फ्रॉम सुगर कॉस्मेटिक्स. इस तरह से ऊपर की ओर हमें ब्रॉन्जिंग करना है सी बनाते हुए. ये आपके फेस में एक एंगल, एक आपको कंटूर लुक देगा. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश अपने हाई पॉइंट में, क्योंकि मैं आज न्यूड लुक कर रही हूँ इसलिए मैं
ब्लश ज़्यादा अप्लाई नहीं करने वाली। और उसके बाद मैं थोड़ी सी नोज़ कंटूरिंग कर लूँगी उसी ब्राउनर से जो मैंने अभी यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रश से अच्छे से, जो आपको ब्रश कंफर्टेबल हो रहा है उसी ब्रश से आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फ्लफी ब्रश से उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया इस तरह से। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। इस तरह से मैं हाइलाइटिंग भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बहुत थोड़ी सी मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ। अब उसी ब्राउनर को लेके मैं अपने आईब्रोज भी डिफ़ाइन कर लूँगी। आईब्रोज डिफ़ाइन करना बहुत नेसेसरी होता है, इससे आपकी पूरी लुक चेंज हो जाती है। फिर मैं लूँगी एक ब्राउन शेड और उसे अप्लाई करूँगी एज आई शैडो। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी कॉम्पैक्ट से आईलिड को सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्राउन आई शैडो। इस तरह से धीरे धीरे आपको ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से। अच्छे से आप ब्लेंडिंग कर लीजिए दोनों आईज में। उसके बाद मैं अपने आईब्रो बोन्स और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी इस तरह से। इसे हाईलाइट करने के बाद आपकी आईज, आपने जो भी आई शैडो अप्लाई किया वो और सुंदर दिखता है, इसलिए इसे भी अप्लाई करना ज़रूरी है। इस तरह से अप्लाई करना है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट पेंसिल, आई पेंसिल। आप चाहे तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट कर रही हूँ। इसके बाद मैं लूँगी ये ब्राउन शेड और उसे अपने लोअर लैश लाइन पे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ न्यूड शेड लिपस्टिक की और उसे अप्लाई कर लिया मैंने। अब जो भी एक्सेस आपके फेस पे बचा हुआ है उसे डस्ट अप कर लीजिए एक फ्लफी ब्रश से या फिर पाउडर ब्रश से। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्करा ऊपर के लैसेस पे और नीचे की दोनों लोअर लैसेस पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। और जो मस्करा मैंने यूज़ किया है गाइस वो है मैवलिन की हाइपर कर्ल्स। इस तरह से मैंने दोनों ऊपर नीचे मस्करा अच्छे से अप्लाई कर लिया। और आप देख सकते हैं मस्करा लगाने के बाद आईज और वाइट काजल लगाने के बाद आईज कितनी ओपन दिख रही हैं। और फिर लास्ट में मैं स्प्रे करूँगी मेकअप फिक्सर और ये रही मेरी फाइनल लुक गाइस। आई होप आपको ये लुक पसंद आ रही है। इसमें मैंने ज़्यादा ब्लश नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ ब्राउजिंग किया है मैंने, क्योंकि न्यूड लुक में आप ज़्यादा ब्लश अप्लाई करें तो वो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। आई होप आपको भी बहुत पसंद आई है ये लुक। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।